की क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि जो जैसा दिख रहा है या हम जिसे जैसा मान चुके हैं वैसी वो चीज़ हो ज़रूरी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने वर्तमान के परिस्थिति से काम करते हैं, लेकिन वस्तु तो वस्तु है, चीज़ें तो चीज़ें हैं। माना कि आप कोई फल लेने के लिए गए, आम लेने के लिए गए और आपने पीले पीले आम देख करके उसको खरीद लिया। घर आकर के देखा तो वो खट्टे थे। ठीक है, किसी ने चीनी मिला लिया, किसी ने गुड़ मिला लिया, खा लिया, लेकिन जो स्वाद मीठे पके हुए आम का आना था वो नहीं मिला। स्वाद तो आपने शक्कर का लिया है। ऐसे ही आपके जीवन में भी कई बार ये चीज़ें होती हैं। आप व्यक्ति से, उसके चेहरे से प्रभावित हो जाते हैं, उसके एक दो दिन के देखे हुए किए गए काम से प्रभावित हो जाते हैं, और वो एक दो दिन की चीज़ों से प्रभावित होना आपके लिए नुकसानदायक हो जाता है। थोड़ा रुक करके आपको निर्णय लेना चाहिए। व्यक्ति के चेहरे से उसके व्यवहार के बारे में जाना नहीं जा सकता। व्यक्ति के चेहरे से उसके नेचर के बारे में आप नहीं जान सकते। हाँ, जो लोग निमित्त लगाते हैं वो उसके चेहरे से उसको फ्यूचर तो डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन सामान्य लोग जो होते हैं उस चेहरे के जाल में फंस जाते हैं। यही बात आज आपको समझना बहुत ज़रूरी हो गई है। कुछ लोग चेहरे से इतना प्रभावित हो जाते हैं कि जल्दी विश्वास कर बैठते हैं और बाद में फिर चोट लग जाती है। जैसे हीरा और एक सब्स्टिट्यूट आ गया है हीरे का, वो भी एक सही लगता है, दिखने में एक सा, चमक में एक सा, लेकिन जब मशीन में चेक करते तो उसकी डेंसिटी अलग अलग होती है। डेंसिटी यानी घनत्व, और वो घनत्व अलग अलग होने के कारण हीरे की असली सही पहचान की जाती है। हीरा एकदम सफ़ेद नहीं होता, उसमें थोड़ी सी कालीमा होती है। अगर आप लोग मेरी इस बात को समझ गए, बड़े नुकसान से बच जाओगे, बड़े फायदे ही पाओगे। आज की नीति कह रही है कि सुंदर चेहरा कुछ दिन अच्छा लगता है, मगर सुंदर व्यवहार जीवन भर अच्छा लगता है। सुंदर जो आपका चेहरा है ना, आप लोग सुंदर चेहरे से जो अट्रैक्ट हो जाते हो, वो कुछ ही दिन के लिए अच्छा लगता है, वो हमेशा के लिए अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो व्यक्ति अच्छे व्यवहार से आकर्षित होता है वो जीवन भर आपको अच्छा लगता है। कुछ चीज़ें लाइफ में आप टेम्पररी करते हो, कुछ चीज़ें परमानेंट। जो टेम्पररी चीज़ें हैं वो ज़्यादा खुशी नहीं देती। परमानेंट सॉल्यूशन की ओर आना चाहिए। अगर आप अपने चेहरे को सुंदर करने में लगे हो, आप लोगों को कुछ दिन तक ही अच्छे लगोगे, लेकिन अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो आप लोगों को जीवन भर अच्छे लगोगे। आपको कैसा क्या करना है ये आप सोचिए। आप अगर जीवन भर अच्छे बनना चाहते हो तो अपना व्यवहार अच्छा रखो, एक के प्रति नहीं सबके प्रति, और कभी कभी नहीं हमेशा। कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें आपको चिड़चिड़ापन उत्पन्न कर देती हैं, अनईजी भी लगता है कि छोड़ो यार रहने दो। तो वो जो आपके नेचर में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, वो अप्स एंड डाउन्स आपके लिए फ्यूचर में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। व्यक्ति जुड़ जाता है लेकिन जुड़ के रह नहीं पाता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई व्यक्ति आपसे एक बार टूटा है तो वो एक व्यक्ति नहीं टूटा, आपने कईयों को तोड़ा है। एक पूरी चेन ब्रेक हुई। एक व्यापारी है, दुकानदार है, उसने किसी अपने कस्टमर से थोड़ा रॉन्ग वे में बातें कर ली। बात समझना मैं क्या कह रहा हूँ। उसने अपने कस्टमर से रॉन्ग वे में बातें कर ली।
अब जो गलत वे में बात कर ली गई थी, उससे वो एक ग्राहक नहीं टूटा, उसके जो रिलेटिव थे, उसकी जो पूरी चेन थी, वो सब टूट गई, सब टूटी है। तो आपका फ्यूचर कहीं ना कहीं आपका नेचर पर डिपेंडेड है। आपका बिहेवियर क्या है, आपका नेचर क्या है, आपका व्यवहार क्या है। बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि जीवन भर लोग मुझे चाहें, मैं व्यापार कर रहा हूँ वो हमेशा चले। तो आपको थोड़ी सी पोलाइटनेस तो लाना पड़ेगी, थोड़ी सी काइंडनेस तो लाना पड़ेगी, और उसी में आपको कनिंगनेस छोड़ना पड़ेगी। कुछ जोड़ना पड़ेगा और कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो बिजनेस करो तो भी, स्टडीज करो तो भी, अगर आप स्टडीज कर रहे हो, आपकी टीचर आपसे खुश हैं, समझना, मैं एक बहुत बड़ा सूत्र दे रहा हूं आपको। आप पढ़ाई कर रहे हो, आप अपने टीचर से विनय से बात करते हो, आपकी टीचर आपसे खुश हैं, चाहे लौकिक गुरु हो चाहे पारलौकिक गुरु हो, दोनों जगह इस विषय को लगाना। अगर वो आपसे खुश हैं, आप कैसे ही पढ़ाई करो, नंबर अच्छे ही आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो टीचर तुम्हारे सपोर्ट में है। ऐसे ही अगर आपका नेचर अच्छा है, आपका बिहेवियर अच्छा है, वास्तविकता में आप काइंडनेस के साथ जी रहे हो, कहीं ना कहीं प्रकृति आपका सपोर्ट करेगी, पूरा ब्रह्मांड, पूरा नेचर आपका सपोर्ट करेगा। राम का व्यवहार अच्छा था, लेकिन रावण का व्यवहार अच्छा नहीं था। राम का व्यवहार और चेहरा दोनों अच्छे थे। रावण का चेहरा तो अच्छा था, व्यवहार अच्छा नहीं था, प्रकृति ने उसका साथ नहीं दिया। जिस दिन वो युद्ध के लिए जा रहा था, उसको अशुभ लक्षण दिखे, और जब राम युद्ध के लिए जा रहे थे, उसी रणभूमि में राम को शुभ लक्षण दिखे। ये अंतर क्यों? क्योंकि दोनों के व्यवहार में, नेचर में डिफरेंस था। आप चाहते हो कि जीवन भर व्यक्ति आपको पसंद करे, आपको अपने व्यवहार पर काम करना चाहिए। सुंदर दुकान का फर्नीचर, करोड़ों का माल, समझना मैं क्या कह रहा हूं। सुंदर दुकान का फर्नीचर, वेल गुड लोकेशन, एक ब्रांडेड शोरूम, करोड़ों का माल, हर प्रकार की वैरायटी, लेकिन आपका नेचर अच्छा नहीं है, आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, आपकी बात करने का तरीका अच्छा नहीं है। कस्टमर आएगा, बिना लिए जाएगा, दोबारा नहीं आएगा, वो दोबारा नहीं आएगा। व्यवहार से आप भी अट्रैक्ट होते हैं, व्यवहार से दूसरा भी अट्रैक्ट होता है। आप स्वयं में खोजो कि जब कोई व्यक्ति आपसे मिसबिहेव करता है, तो आप दोबारा उससे बात करने की इच्छा नहीं करते। करते क्या? अथवा कोई व्यक्ति, उसने आपसे ऐसा बिहेवियर कर दिया जिसमें आपको इंसल्ट फील हुई है बहुत सारे लोगों के सामने, तो आप क्या करते हो? अगली बार उसके यहाँ जाना पसंद नहीं करते। क्यों? थोड़ा महंगा ले लेंगे, दूसरे से ले लेंगे, यार उसके यहाँ से तो नहीं लेंगे। क्यों? यार उसका बिहेवियर अच्छा नहीं, इस टाइप का कोई व्यवहार करता है क्या? तो वो जो बिहेवियर है, आपको फ्यूचर तक ले जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। कभी आप लोग, वो हिंदी में कहता हूँ स्वचलित सीढ़ियाँ, आपकी भाषा में एस्केलेटर, वो जो स्वचलित सीढ़ियाँ होती, स्वयं चलती हैं, स्वचलित सीढ़ियाँ, सोपान, तो वो एक तरफ खड़े हो जाओ, जैसे ही पहला पैर रखो फिर चढ़ते जाओगे, है ना? सही है ना? लेकिन पहला पैर कैसे रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई लोग चढ़ ही नहीं पाते, डर लगता है चढ़ेंगे गिरेंगे। पहली बार जो भी चढ़ा हो तो लगता है कि कैसे चढ़े, और चढ़ने के बाद थोड़ी सा खुद को संभालना पड़ता है, क्योंकि एकदम से चलते चलते आप रुके हो और चलने लगे हो। ये जो स्वचलित सीढ़ियाँ हैं, ये आपको एक शिक्षा देती हैं कि अगर आप चाहते हो लंबी रेस का घोड़ा बनना, तो स्टार्टिंग से ही संभल के चलना। अगर नहीं संभल पाए तो मुंह केवल गिर जाओगे।
उतरते समय भी यही कहानी है। उतरते समय आपको लास्ट सीढ़ी के पहले पैर रखना पड़ता है। अगर आप खड़े रहे तो पक्के में गिरोगे, सीढ़ी आपको बाहर तक छोड़ने नहीं जाएगी। ये व्यवहार आपको ऊंचा उठाता है, आपका व्यवहार ही आपको नीचे गिराता है। कई बार भावुकता के कारण आपका नेचर खराब हो जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं वो भावुक होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो काम निकालने वाले होते हैं। काम निकल गया वो पूछेगा नहीं दोबारा। तो ऐसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं टिकता। जिसने काम निकाल के छोड़ दिया हो, ऐसे व्यक्ति पर कभी विश्वास नहीं जमता। हाँ, वो आपके पास आता है, आप उससे मिल लेते हो, लेकिन अंदर डर रहता है फिर से कहीं चोट ना दे दे। तो आपके नेचर पर कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अपना बिहेवियर बनाएं, गुड बिहेवियर का निर्माण करें। कैसे करें? हेल्पफुल नेचर रखें। हर जगह हर समय पैसे कमाने का ना सोचें, हर जगह नफ़ा नुकसान फायदे का ना सोचें। कई बार दूसरों का अच्छा करना भी सीखें। हर व्यक्ति हमेशा यही सोचता है कि इससे मेरा क्या फ़ायदा, इस क्रिया से, इस चीज़ से मेरा क्या फ़ायदा। तो भैया अगर फ़ायदा ही देखते रहोगे तो ऊंचे नहीं उठ पाओगे। बहुत सारे लोग सिर्फ अपने हेल्पफुल नेचर के कारण विश्व में टॉप पोजीशन पर है। मदर टेरेसा का नाम सुना है। उसने कोई पैसा नहीं कमाया, उसने कोई पैसा नहीं कमाया, भले ही जाति परिवर्तन की अब बात की बात है, लेकिन उसने लोगों के साथ व्यवहार अच्छा रखा। नहीं है लेकिन है, वो नहीं है लेकिन आज भी है। और मेरा तो ये मानना है कि सुख और सुकून ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लाइफ की हैं। सुख और सुकून, सुख और सुकून है। आप झोपड़ी में हो, सड़क पर बैठे हो तो भी खुश हो, और सुख और सुकून नहीं है तो महलों में हो तो भी दुखी हो। कभी सोचना, कभी इस बारे में विचार करना, आप सुख और सुकून से कितना दूर होते जा रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ योर नेचर। सुख और सुकून की चाह है, अपने अच्छे व्यवहार का निर्माण करें। जिन्हें भी सुख और सुकून की चाह हो उनके लिए मेरी एक छोटी सी सलाह है। मान लिया तो जीवन यही स्वर्ग हो जाएगा। सुख और सुकून की चाह हो तो मेरा कहना है कि अच्छे चेहरे वालों की अपेक्षा अच्छे व्यवहार वालों से जुड़ें। ये दुनिया, आज के बच्चे अच्छे चेहरे वालों से आकर्षित हो रहे हैं। कोई गोरा सा दिख गया तो उसके प्रति आकर्षित हो गए। देखो आप, आए दिन कोई ना कोई केस चलता है, वो लड़का उस लड़की को लेके भाग गया और ऐसा हो गया वैसा हो गया। अभी कुछ दिन पहले एक जैन बच्ची ने अपना इंटरव्यू दिया और मैं सुनकर के दंग रह गया। वो गोरा सा चेहरा देख करके आकर्षित हो गई। माता पिता ने मना किया, उसने नहीं माना, शादी कर ली। लड़के ने उसको 3 महीने बाद दुबई जाके बेच दिया। दुबई घूमने गया, वहाँ पहले से सेटिंग थी, उसने उसको जाके वहीं बेच दिया। दुबई बेचने के बाद वहाँ उसके साथ क्या हुआ आप लोग समझ रहे होंगे। फिर उसने वहाँ वेश्यावृत्ति करी और पैसा इकट्ठा किया और बड़ी मुश्किल से भारत लौट करके आई। आप बताओ, सुंदर चेहरे से आकर्षित होने का क्या परिणाम निकला। अगर वो अच्छे व्यवहार वाले से आकर्षित होता तो अच्छा था। अपने बच्चों को और अपने आप को, अपने बैठने उठने वालों को एक बात अच्छे से समझाएं, सिखाएं। बेटा, अट्रैक्शन का डायरेक्शन सही होना चाहिए। अगर आपके अट्रैक्शन का डायरेक्शन गलत हो गया है, यही सच मान के चलना, शॉर्ट सर्किट पक्का है। शॉर्ट सर्किट पक्का। छोटा सा बच्चा आग की ओर भागता है, पकड़ने के लिए की सुंदर लगती है। पतंगे जो उड़ते हैं, कीड़े, वो अग्नि की ओर जाते हैं, लाइट की ओर जाते हैं, उसमें जल के मर जाते हैं। देखा कि नहीं? क्यों? उनका अट्रैक्शन गलत है। वो रंग की ओर जा रहे हैं जबकि उनको शीतलता की ओर जाना चाहिए। आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता है।
किसी व्यक्ति ने 4 बातें अच्छी करी, आपने उसको अपना मान लिया, और जैसे ही उसको अपना माना उसने फायदा उठाया और निकल लिया। सबके साथ हुआ होगा, किसी को छोटी चोट लगी होगी, किसी को बड़ी चोट लगी होगी, लगी तो सबको होगी। तो क्यों ना अपन इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझें, अट्रैक्ट उससे ही हो जिसका बिहेवियर, जिसका नेचर अच्छा हो। जिसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, जिसका नेचर अच्छा नहीं है, उससे अट्रैक्ट होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ऐसी चीज़ें, ऐसी लोग, ऐसे व्यक्ति आपके लिए सिर्फ और सिर्फ नुकसान देंगे। अपने बच्चों को ये आज की नीति ज़रूर बताना कि बेटा अट्रैक्ट किससे होना है, अच्छे व्यवहार वाले से कि अच्छे चेहरे वालों से। अगर तुमने सुंदर चेहरा देख कर के अट्रैक्ट हुए हो, भविष्य में नियम से रोगे, नियम से रोगे। आप देखो कि आज आप लोग मॉल में जाते हो, ब्रांडेड, एक ब्रांडेड चीज़ ब्रांड बन गया, उसको ले लेते हो। सुंदर सा कलर है, उसको ले लिया, लेकिन देखना घर आए दूसरी धुलाई में रंग निकल गया। फिर वो कहता है कि आपने गर्म पानी में धो दिया और भी किसी कपड़े के साथ धो दिया। ऐसे 25 कारण बता देगा, एक मिल जाएगा, उसकी वारंटी खत्म। ये आपकी लाइफ आपके लिए है, आपकी लाइफ आपके लिए है। अच्छे चेहरे वालों से जुड़ने की अपेक्षा अच्छे व्यवहार वालों से जुड़ें। अच्छे चेहरे वाले अच्छे हों ज़रूरी नहीं है, लेकिन अच्छे व्यवहार वाले हमेशा अच्छे होते हैं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, ऐसे लोगों की खोज करना भी बहुत कम कठिन होती है, क्योंकि ये अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के नहीं होते। जो दुनिया में चल रही है दौड़, उससे हटके होते हैं। इनके चेहरे पर कोई मुखौटा नहीं होता, इनके व्यवहार में कोई दोगलापन नहीं होता, इनका चेहरा एक होता है, डबल फेस के नहीं होते। ऐसे लोग थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। लोग ऐसे लोगों को कम पसंद करते हैं, लेकिन पसंद करने की चीज़ तो वही है। इस नीति को आप अपने जीवन में जल्दी जितनी उतारेंगे, उतनी जल्दी आप सुख जरूर पाएंगे। 2 बातें समझ लेना, अपने व्यवहार को भी अच्छा रखना और अपने आप को उसी व्यक्ति से जोड़ना जो अच्छे व्यवहार वाला हो, गुड नेचर, गुड फीलिंग्स वाला हो, जो हेल्पफुल हो, काइंडनेस हो, जो सहनशील हो, जिसके अंदर धार्मिकता भी हो, और एक विशेष बात, जो खुद का अकेला ना सोचता हो, जो सबको लेकर के चलता हो, सबके बारे में सोचता हो। ऐसे व्यक्ति को लेकर के चलो, ऐसे व्यक्ति के साथ जीवन जियो। ऐसा कोई मिल जाए, किसी को भी छोड़ देना, उसको मत छोड़ना। ये नीति आपके जीवन में बड़ी ऊंचाइयां देगी, ऐसा चिंतन करना शेष। फिर आगे देखेंगे, अच्छे चेहरे से आकर्षित मत होना, अच्छे व्यवहार से आकर्षित होना। चेहरा अच्छा क्या, वो तो मेकअप से भी हो जाता है। अच्छा व्यवहार जिसका है वही श्रेष्ठ है। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।